शुरुआत से लेके आज की डेट मीन्स आज तक हम शासक हैं इस देश के। और आप देख सकते हैं सिक्योरिटी में वो हैं, बहन जी मुस्कुरा रही हैं और बहन जी को आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं और आज बीएसपी सुप्रीमो ने एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। आज 7 सितंबर है, लिहाजा आप लोगों को पता ही होगा खबर कि सारे जो यूपी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं, पहुँच चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, अलग अलग जगहों से, इलाकों से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। जी साहब बताइए, आज की जो बैठक है इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग खास? हम देख रहे हैं आज की जो बैठक है वो बहन जी ने प्रदेश लेवल पर बुलाई है और उसमें देख रहे हैं कि 2027 में जो बीएसपी की सरकार जो आने वाली है उसका आगाज़ है ये। मतलब आप ये कह रहे हैं 27 में सरकार आएगी बसपा की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। विरोधी कह रहे हैं कि एक ही सीट है अभी और 27 में सपना देख रहे हैं। विरोधी तो अपना सेध लगाते हैं, कोई ये कहता है कि इनकी आएगी, लेकिन हमको तो दिख रहा है, हम काम कर रहे हैं ज़मीन पे, तो हमको दिख रहा है कि 27 में सरकार जरूर आएगी। ज़मीन पे क्या दिख रहा है आपको? ज़मीन पे कार्यकर्ताओं का काम दिख रहा है, गाँव-गाँव जाकर कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, बूथ कमेटियाँ बनाई जा रही हैं। और क्या चाहिए? हम लोगों को जोड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, हर जाति के लोग जुड़ रहे हैं, तो 27 में सरकार तो तय है, एकदम तय है। 27 में सरकार तो बननी। सीएम कौन बनेगा? सीएम बहन जी बनेंगी 5वीं बार। आकाश को लेकर भी चर्चा है? नहीं, आकाश को लेकर चर्चा है, लेकिन सीएम बहन जी ही बनेंगी 5वीं बार। बहन जी। हाँ। अखिलेश यादव कितनी चुनौती है? अखिलेश यादव के लिए चुनौती है, वो लग रहा है अपनी, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी वो जाने, लेकिन हमारी तो यही है कि मतलब सरकार तो आनी ही तय है और इसको कोई नहीं रोक पा रहा है। कोई नहीं। चंद्रशेखर भी नहीं रोक पाएंगे? चंद्रशेखर क्या है, चंद्रशेखर तो अभी जुड़े हुए हैं। अच्छा। लेकिन जितना भी आदमी जुड़ा हुआ है उसने उनसे वो लोग भी हमारे पास ही आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो हमारे समाज के ही लोग हैं, वो लगे हुए हैं, वो हमारे पास ही आ रहे हैं, वो बैठ गए हैं, वो आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं। अच्छा। तो सरकार तय है। आप बताइए कहाँ से हैं? जिला हाथरस से। सही कह रहे हैं ये? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दावा सच लग रहा है आपको? बिल्कुल सच लग रहा है, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह जाके ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं, सेक्टर वो बूथों की कमेटियां बना रहे हैं। उस हिसाब से इनकी मेहनत एक ना एक दिन रंग लाएगी, जरूर लाएगी। आप बताइए। हाँ जी, मैं जिला उपाध्यक्ष देवेश चौधरी हाथरस से हूँ। बहुजन समाज पार्टी का संगठन बहुत ही मजबूत है। बहन जी के साथ हर वर्ग उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के हित में, सर्व समाज के सम्मान में बहन जी जो आगे कार्य कर रही हैं वो बहुत ही सकारात्मक हो। हाँ, काम कर रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि बैठी हैं घर में एसी रूम में। आपको केवल है, आपको या विरोधियों को ऐसे बहन जी बैठी देखती हैं, लेकिन रातों और दिन है नहीं लगता है बहन जी है। बहन जी का एक ट्वीट इतने मायने रखता है कि उत्तर प्रदेश की है सियासत को हिला देता है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, अभी कानपुर में बहुत गार्डन था जिसमें शिवालय बनाने की जो योजना बना रही थी गवर्नमेंट, बहन जी के एक ट्वीट में उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। मुझे तो नहीं लगता ज़मीनी स्तर से बहन जी कहीं बैठी हुई हैं और आपको भी नहीं लगना चाहिए प्रिय बंधु के बहन जी बैठी हुई हैं। ये डेली की यहाँ पर मीटिंग इतनी ये सभी चल रहा है, जिला स्तरीय है, अन्य पार्टियों के पदाधिकारियों को बहन जी। तो ठीक है, देखिए हम लोग जिला औरैया से आए। औरैया में क्या है हालत? हालत बहुत अच्छा है इस समय, इस समय बहुत अच्छा है। इसका माहौल है, चल रहा है इस समय नंबर 1 बहुजन समाज पार्टी है वहाँ। बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी मजबूती के साथ औरैया से मतलब रिजल्ट आएगा। विरोधी तो कह रहे हैं भैया एक ही सीट है, सपना देख रहे हैं सत्ता का। ऐसा है, अगर इस समय वर्तमान में मेरी एक सीट है तो मेरी सरकार भी रही है। 4 बार इस सूबे की बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री रही हैं। उनका अनुशासन था, उनका काम करने का ढंग था, उनके विकास का जो कला थी। अच्छा ये बताइए 12 के बाद ऐसा क्या हुआ पार्टी का ग्राफ गिरा? कुछ कमियां रही हैं, वो कमियों को हम लोग इलाज कर रहे हैं और पार्टी को भी इलाज करने। कमियां नेता में है या किस में है कमियां रहेगी? नेता में नहीं, हमारा नेता नंबर 1 का ईमानदार, नेता ईमानदार है और पब्लिक भी ईमानदार है, वोटर भी ईमानदार, लेकिन जो बीच के लोग दल्ले, वो उनकी नीयत खोट है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ गिरा है। चलिए आप बताइए भाई कहाँ से क्या है? इटावा से देवेंद्र औरे विधानसभा अध्यक्ष बीएसपी वर्धमान। गढ़ है इटावा में गढ़ तो बहुजन समाज पार्टी का है। हम लोग 3 सीट थी, जब 3 सीट थी तीनों सीटें जीते थे हम।
2007 में, और फिर 2027 में तीनों सीटें जीतेंगे। मतलब अखिलेश का गढ़ नहीं है वो? नहीं, गढ़ नहीं है उनका। तो बताते हैं हमारा गढ़ है पूरा इलाका। नहीं, गढ़ नहीं है। 3-3 सीटें हम लोगों ने जीती हैं बर्ता इटावा में, और रैया में तीनों सीटें जीती थी हम लोगों ने, फिर भी जीतेंगे 2027 में। चुनौतियाँ क्या हैं 27 में? चुनौतियाँ कुछ नहीं, जो लोगों ने गुमराह कर दिया था हम लोग सुधर गए, हम लोग ठीक लाइन में हैं अब, और हमने बूथ कमेटियाँ। गुमराह मतलब कुछ लोग भाजपा में चले गए थे? भाजपा में कुछ लोग गुमराह, भाजपा ने कर दिया था लोगों को गुमराह, कुछ लोग चले गए भाजपा को, सपा को हटाने, भाजपा को हटाने के लिए, इसलिए आप गुमराह हो गए थे हम लोग। आप बताइए कहाँ से? जितेंद्र सिंह, बड़तना विधानसभा। बहुत अच्छा है माहौल, और बहन जी की 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये हम जमीनी स्तर की बात करके बता रहे हैं आपको। विरोधी कह रहे हैं अब तो 10 सीट नहीं जीत पाएंगे। विरोधी ये तो जुमलेबाजी कर रहे हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, जो बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर रहा है और बहन जी का जो शासन रहा है, आज लोग बाग याद कर रहे हैं इस चीज़ को कि हम 2027 में बहन जी की। योगी का शासन क्या कम है? नहीं, बिल्कुल कम है। गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है, गुंडागर्दी है, बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, मैं बराबर देख रहा हूँ। और हमारे जिला इटावा में भी ऐसी कई घटना हुई हैं जो कि सरकार पर। कैसा शासन चाहते हैं? हम बहन जी का शासन चाहते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो और किसी प्रकार की गुंडागर्दी ना हो। जी, चलिए और भी कुछ लोग आए हैं, बात करते हैं। जी बताइए कहाँ से हैं आप? मैं यही लखनऊ से। लखनऊ से। कैसा माहौल है लखनऊ? 8 विधानसभा सीटें हैं यहाँ? 9 है। 9, बताइए जी, कैसा है? माहौल के पक्ष में आएगा। हाँ बिल्कुल, भाजपा घटेगी। विरोधी कह रहे हैं कि दिख नहीं रही बसपा जमीन पर। वो मीडिया नहीं दिखा रही। हाँ, नहीं दिखा विरोधी बिल्कुल, जो कुछ ऊपर तबके के मीडिया है वो नहीं दिखा रही है। जी जी। ना उनके कार्यकर्ता जो ज़मीन पे है, कोई है ही नहीं, तो कहाँ से दिखते हैं? आप बताओ भैया कहाँ से? लखनऊ से हूँ। क्या है? कैंट विधानसभा महासचिव। कौन सी? कैंट विधानसभा। कैंट में क्या माहौल है? कैंट में माहौल पूरा लगा हुआ है, पूरी तरह से हम लोग बूथ बूथ काम कर रहे हैं, लोगों के यहाँ जा रहे हैं, मिल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। जहाँ हमारी बूथ कमेटी नहीं थी वहाँ भी बनाने का काम कर किया जा रहा है। बूथ कमेटी को बहन जी के निर्देशानुसार सारे कार्य जहाँ पे हमारे पुराने कार्यकर्ता थे या नए कार्यकर्ता थे, वो नए युवक को जोड़ा जा रहा है, पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। अच्छा, आप युवा हैं? जी, चंद्रशेखर कह रहे हैं युवा हमारे साथ जुड़ रहा है। चंद्रशेखर जी का कहना है कि युवा या तो आए उनके साथ और FIR कराए, मार करे, दंगा करे। चंद्रशेखर जी का कहना ये है कि दंगा कराए, मार कराए, उनके साथ लगे रहे। बस चंद्रशेखर जय भीम बोलने से नहीं होता है, अंदर से रखने से होता है। तो संघर्ष नहीं किया चंद्रशेखर जी ने संघर्ष का क्या है, बहन जी से ज़्यादा संघर्ष किए हैं। बहन जी से ज़्यादा चंद्रशेखर जी संघर्ष किए। आप जानिए, आप लोग तो खुद जानते हैं, कोई तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही पता होगा। बहुत बढ़िया। लखनऊ में क्या, ऑल ओवर इंडिया, यूनिवर्स में बढ़िया माहौल है। यूनिवर्स में अच्छा माहौल है? यस, यू कांट कैलकुलेट। अरे तो सीटें तो नहीं है ना। सीट से क्या मतलब? कैलकुलेट करिए, क्यों नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दी गई और आज तक नेशनल पार्टी है वो। हम शुरुआत से लेके आज की डेट मीन्स आज तक हम शासक हैं इस देश के। अच्छा। यस। बहन जी के हाथों में सुरक्षित है? यस यस, आई एम सेफ। योगी जी का शासन कैसा है? आप उनसे पूछिए, हम क्यों बताएं। आप फील क्या कर रही हैं अभी यूपी में रह के? हाँ, यूपी में रह के कैसा फील कर रहे हैं? भाई बहन जी का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, गुड फील करते हैं। यस, उन्हीं का नाम लेके गुड फील करते हैं। 27 में इस बार बदल जाएगी सत्ता? अरे सरकार तो हमारी ही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। कैसे सरकार है? बिल्कुल है, हमारी सरकार है, तभी तो EVM नहीं चेंज हो रही। EVM बदल जाए, EVM का आप रोक दीजिए, और क्या, हम हैं चारों तरफ। EVM बदलेगी तब बसपा की सरकार? नो, आप ये नहीं कह सकते। सारे डरे बैठे हैं कि अगर हमने EVM बंद कर दी तो BSP है ऑल। साथ में जब सत्ता में आई बसपा तो क्या EVM से आई, बैलेट से आई? भैया याद है आपको कुछ? हाँ, क्यों नहीं याद है? बताइए किससे आई? उस बैलेट से आई थी, EVM से आई थी। तब एक सेकेंड, बात सही है, EVM से आई थी, लेकिन 2007 में वो माहौल नहीं था। दुनिया ही नहीं जानती थी कि यहाँ के देश के लोग ही नहीं जानते थे कि ये व्हाट इज़ EVM। वो जानते ही नहीं थे कि ये जो डिजिटल इंडिया है इतना खतरनाक है। आप जानते हैं ये डिजिटल इंडिया बहुत खतरनाक है, इट्स वेरी डेंजरस फॉर एवरीवन। और वही उसी का मिसयूज। चुनाव आयोग नहीं मान रहा है कि टेम्परिंग हो सकती है? नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। कोई, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो
जो मेन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके अंडर प्रेशर है सब। वो नहीं मानेगा, वो कुछ भी नहीं कहेगा, वो नहीं चेंज करेगा। तो क्या बैलेट के सहारे बसपा बैठी रहेगी? सहारा हमारा कुछ नहीं है। अभी कोई ऑनेस्टी दिखा दीजिए आप, ईवीएम से ही ऑनेस्टी से आप करवा दीजिए इलेक्शन, ऑनेस्टली करवाइए, फिर आप उसका मैजिक देखिए। यानी 2014 के बाद ईवीएम में दिक्कत आ गई? ईवीएम में दिक्कत नहीं आई, अच्छा, इंटेंशंस में दिक्कत है। इंटेंशन वो कोई है, वो तो मशीन है, वो तो मशीन है भाई। ऊपर रॉकेट जाता है, वो तो कंट्रोल रूम में हमारा कंट्रोल होता है। हाँ भाई, सॉफ्टवेयर हमें सॉफ्ट लैंडिंग करवानी है वहाँ पे जाकर मंगल ग्रह पे, कंट्रोल तो मेरे हाथ में है ना। नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक, कोई टेक्निकल वो आ गया होगा। तो ये तो हुई समस्या, समाधान चाहती क्या है, क्या कहना चाह रही हैं भाई? जो हम तो शासक थे शुरुआत से ही, आप देख लीजिए, जब से शासक है माहौल हमारा हम अच्छा ही रहा है। बस देरी इतनी है कि थोड़ा सब जागरूक हो जाए, एक हो जाओ, फिर देखो उसका प्रेशर जितनी तेज बॉल। चंद्रशेखर कितने बड़ी चुनौती? और उनका तो नाम ही मत लीजिए ना, नाम ही मत लीजिए, जरूरत ही नहीं है। इतनी अच्छी जगह पे हम खड़े हुए हैं, ऐसे वायरस का नाम क्यों ले रहे हैं आप? हाँ, जिसने माहौल ख़राब किया है हमारा, ऐसे वायरस का नाम। नाराज़गी है आप लोगों में? नाराज़गी हम इसको नाराज़गी नहीं कहते हैं। वो इंसान जो है उसको पैदा किया गया है इस चीज़ के लिए कि जाओ इन लोगों के बीच में जाके इनका माइंड डाइवर्ट करो। मुझे एक बात बताइए, एक इंसान से तो आप लोग नाराज़गी रख रहे हैं, ये जो 133 सांसद हैं जो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलने की जरूरत ही, SC/ST सांसद वो कारण है, वो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, वो पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। वो उसमें यहाँ ये जितना कॉमन है ना, इस चीज़ को वो जानता नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं जानता है। वो जो सीट पे आए हैं रिजर्वेशन, जिसको आप लोग बार बार मामला जो वो है टॉपिक, इसको उछालते हैं कि उस वहाँ पे आए हैं, वो उन्होंने बस क्या कि उनको वो सीट भरनी है, लेके आ गए। वो कुछ नहीं बोलेंगे, ना, वो लाना, वो भरना ज़रूरी है। हाँ, वो लोग जागरूक नहीं हैं। बात जागरूकता की नहीं है। वो नहीं, बाबा साहब के संविधान में प्रावधान था आरक्षण से आप लोग सांसद बनेंगे, तो लोग नहीं जानते हैं। वो भाई आरक्षण शब्द को जो आप लोग ने इतना वो कर रखा है कि आरक्षण, अरे हमें हमारा वो हमारा हक है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो दलित आदिवासी सांसद हैं वो कितने जागरूक हैं, यहाँ मैं ये बात कर रहा हूँ। जागरूक तो है। आरक्षण का मैं समर्थन कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ आरक्षण के विरोध कर रहा हूँ। आरक्षण सही है, जागरूक तो सब है वहाँ पे, जागरूकता है, लेकिन वो उन पॉलिटिक्स के कारण जो उन पे हावी की गई है उसके कारण वो खुद नहीं बोल पाते। ये देखिए, बीएसपी चीफ बहन कुमारी मायावती जी आ चुकी हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं सिक्योरिटी में वो हैं। बहन जी मुस्कुरा रही हैं, और बहन जी को आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही हैं, और ये देखिए बहन जी बहुत ज़्यादा खुश लग रही हैं इस समय। तो आज की ये जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, और कहा जा रहा है कि अब इसके बाद, इधर दिखाओ भाई, इसके बाद 9 अक्टूबर को कांशीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर एक बहुत बड़ी रैली होगी लखनऊ में, और वही रैली सत्ता परिवर्तन करेगी 2027 में उत्तर प्रदेश में। ये बसपा के तमाम नेताओं का कहना है। इस वीडियो को लेकर आप लोग की क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।